Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss most repeated questions from the chapter Bholi. As you guys know, Bholi chapter का नाम भोली है, पर ये chapter भोली नहीं है because CBSE इस chapter से बहुत बार questions उठाता है. So today we are going to present you a collection of the most important and the questions that have been repeated in your previous year board exams. So बच्चा बाड़ी, you definitely cannot afford to miss out on this video, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो कोई नहीं जाएगा. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ दिस सेशन. तो बच्चा बाटी, इस वीडियो में हम सबसे पहले भोली चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कहां से आ गए वो तो है ही नहीं, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली टीचर्स रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. नाउ like I told you, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं. सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, जो 2011 2015 दोनों में पूछा गया था. What filled भोली, a dumb cow, with a new hope in her? भोली, जैसे कि चैप्टर में एक डम काउ का नाम दिया गया है, उसके अंदर एक नई होप कैसे आई? तो भोली ने जब स्कूल जाना स्टार्ट करा तो स्कूल में she met her teacher over there and the teacher was very kind with her, she was very supportive and she also gave भोली a book. ठीक है कि तुम इसे पढ़ना स्टार्ट करो और देखना तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तुम स्टैमर करना छोड़ दोगी, जिसकी वजह से भोली के अंदर एक नई होप आई दैट यू नो शी कैन ऑल्सो लीड हर लाइफ लाइक एनी अदर normal child. Let's have a look at the answer now. So Bholi's first day of school brought a new hope. कैसे? She found a very loving and kind teacher. उसकी टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी लाइफ में, प्लीज उसे लॉन्ग आंसर के लिए भी करके जाना. The teacher's voice was calm, her manner was comforting and her touch was full of affection. बहुत प्यार से उन्होंने भोली को हैंडल करा, बहुत प्यार से उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा उनका तरीका था जो भोली के पेरेंट्स का बिल्कुल भी नहीं था. And the teacher inspired her and gave her a book and that made भोली feel confident about herself. भोली को उन्होंने किताब दी, उन्हें इंस्पायर करा और भोली को इससे बहुत अच्छा भी लगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बिशम्बे's मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? 2013 2017 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट करा गया है. तो बिशम्बेर की मैरिज भोली से क्यों नहीं हो पाई? देखो, जब शादी की बात आई, फेरे लेने की बात आई, तो बिशम्बेर ने एक शर्त लग दी कि उसे 5,000 रुपया चाहिए एज डाउरी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट थी बैक इन दोज डेज, और उसके पापा नहीं अरेंज कर पा रहे थे, और ये सुनते ही भोली ने अपनी शादी उसी टाइम कैंसिल कर दी. Alright, so that is why the marriage did not take place. So Bishambir Naik was quite prosperous, यानी कि rich खानदान से था, but his marriage with Bholi did not take place because he had demanded a dowry of 5,000 rupees. 5,000 रुपए की उसने डाउरी मांगी. ठीक है, so Bholi refused to marry him. So eventually Bholi ने उससे शादी करने से मना कर दिया. Moving on to the next question, ये CBSE 2014 और सैम्पल पेपर 2017 दोनों में पूछा गया है. What kind of mother was रामलाल्स wife? देखो, यहाँ पर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आया है, बट गिवन द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ CBSE ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है एज अ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज मदर्स के कैरेक्टर स्केचेस काफी हैं CBSE के NCERT में. सो इसका कंपैरिजन रिचर्ड की मॉम से हो सकता है, या फिर सीगल की मामा से हो सकता है, मेनली रिचर्ड की मॉम से हो सकता है. तो प्लीज, ठीक है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी करके जाना. तो रामलाल की वाइफ कैसी थी? यस, शी वाज एन ऑर्थोडॉक्स एंड अ ट्रेडिशनल वुमन, ठीक है, जो कि बिलीव करती थी कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए. व्हाई? बिकॉज शी फेल्ट अगर वो एजुकेटेड हो जाएंगी तो भाई उनके लिए लड़का नहीं मिल पाएगा. एंड शी ऑल्सो नेग्लेक्टेड भोली, उन्होंने भोली का अच्छे से ध्यान नहीं रखा. व्हाई? बिकॉज शी वॉज अ स्लो learner, so she was not at all a caring mother to begin with. So Ramlal's wife was a traditional housewife who believed that daughters should not be educated. Daughters को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, otherwise it will be very difficult to find husbands for them. उनके लिए husbands नहीं मिलेंगे. She also neglected looking after her daughter Bholi because she was a slow learner. तो overall एक अच्छी mom नहीं थी भोली की माँ. All right, so moving ahead, let's discuss the long question answer now. So बच्चा बाटी, इस चैप्टर से ना
एक ही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आपसे बार बार बोर्ड में पूछा गया है। वैसे तो यहाँ पे हमने लिखा है सीबीएसई 2012 और सैम्पल पेपर 2018, बट लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, और इसी का एक और ट्विस्ट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो भोली चोज अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सर्विस रादर देन सरेंडरिंग हरसेल्फ टू अ ग्रीडी ओल्ड मैन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। एजुकेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड स्टिमुलस टू ओवरकम वंस पर्सनल बैरियर्स। कि भोली ने क्या करा, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ को चुना, ना कि उसने भिशमबेर से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल था। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेसन भोली। तो भोली की जिंदगी में एजुकेशन के रोल को हमें डिस्क्राइब करना है। सो एजुकेशन के रोल को ही घुमा फिरा कर भोली से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो उसे अच्छे से करके जाइएगा। तो भोली जो थी ना, बचपन में एक बहुत स्लो लर्नर थी। हर पेरेंट्स स्पेशली हर मॉम, दे नेवर टुक केयर ऑफ हर अच्छे से। इवन व्हेन शी ग्रू अप, ठीक है, शी टर्न इनटू एन एजुकेटेड वुमन, और उसको लाइफ में सपोर्ट सिर्फ उसकी टीचर ने करा। उसके बाद भी उसने भिशमबेर से शादी करने के लिए हाँ कर दी, सो दैट उसके पेरेंट्स की नाक बची रहे। बट जब उसने देखा कि भिशमबेर ने दावड़ी मांगी है, तो उसने उसी टाइम शादी से मना कर दिया, ठीक है। एंड उसके अंदर ये बोलने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से आई, बिकॉज शी वॉज एन एजुकेटेड वुमन। वो इतनी एम्पावर्ड थी, उसे पता था कि आज अगर वो शादी के लिए मना करती है, वो तब भी अपने घर वालों का ध्यान रख सकती है। और उसके अलावा जो बाकी प्रेजेंट लोग भी थे, जब उन्होंने उस पर उंगलियां उठाई, तो उसने उन्हें भी चुप करा दिया, बिकॉज अब वो एजुकेटेड होने की वजह से एक एम्पावर्ड वुमन बन चुकी थी। ऑलराइट, एजुकेशन का डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल था। सो एजुकेशन इज द आंसर टू ऑल सोशल इल्स। कि आपके समाज में जो भी खराबियां हैं, उसे खत्म करने के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ब्रिंग नथिंग बट पॉवर्टी, सफरिंग एंड मिजरी। कि जब लोग अनपढ़ होते हैं ना, तो पावर्टी, गरीबी होती है, सफरिंग होती है, उनको बहुत चीजें सहनी पड़ती है। भोली लैक्स कॉन्फिडेंस इनिशियली बिकॉज ऑफ अ डिसेबिलिटीज। बचपन में स्टैमर करती थी, लुक्स अच्छे नहीं थे, इसलिए वो डरपोक थी। She is silent, timid and weak in mind. Her ugliness and her stammer do not let her progress. ठीक है, वो बहुत घबराई हुई रहती थी बिकॉज वो स्टैमर करती थी, उसको लोग उसके लुक्स के लिए चिढ़ाते थे। एंड शी इज अफ्रेड टू स्पीक एज अदर्स मेक फन ऑफ हर। स्कूल चेंजेस हर लाइफ कंप्लीटली, पर वहीं स्कूल उसकी लाइफ में 360 डिग्री टर्न लाता है। इट ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ होप फॉर हर एंड हर टीचर ट्रीट्स हर विद लव एंड काइंडनेस। उसकी लाइफ में एक बहुत होप आती है, और उसकी टीचर उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। हर अफेक्शन एंड सपोर्ट हेल्प होली टू हैव फेथ इन हर सेल्फ। शी स्टडीज एंड ग्रोज इनटू अ कॉन्फिडेंट वुमन। अपनी टीचर की वजह से वो एक कॉन्फिडेंट वुमन बन के निकलती है। शी नोज हर राइट्स एंड असर्ट्स। शी असर्ट्स का मतलब होता है उस चीज का हक मांगती है वो। शी रिफ्यूजेस टू मैरी अ मैन हु डिमांड्स डाउरी, सो दस being educated plays the changes the life of भोली। ठीक है, वो एक ऐसे इंसान से शादी करने से मना कर देती है जो दहेज मांगता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल उसकी लाइफ में एजुकेशन का था। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड ये 2023 में पूछा गया था। एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ अ वुमन। How did Bholi, an educated girl, face the challenge posed by Bishambir's greed? Now, this is a similar question. Like I told you, थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेज में, however, उसे घुमा फिरा के वही बात पूछ रहे हैं कि एजुकेशन जो है एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और भीष्मबेर की ग्रीड से भी वो इसलिए बच पाते क्योंकि वो एजुकेटेड थी। तो देखो, अगर आपको लड़कियों को एम्पावर करना है, ठीक है, उन्हें इक्वल राइट्स लाने हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें एजुकेशन देनी पड़ेगी। एक बेसिक एजुकेशन हर वुमेन के पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज भोली वॉज एन एजुकेटेड वुमेन, इसीलिए वो आवाज खड़ी उठा पाई, उसने भीष्मबेर से ना करी। आसपास के लोग जिन्होंने उसे इंसल्ट कराना, उसने उनका भी मुंह बंद करा, बिकॉज शी न्यू दैट शी वॉज सो मच केपेबल कि वो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान खुद रख सकती है। तो अगर आपको एक वुमेन को एम्पावर करना है, तो आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। सो एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एरियाज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. Offering girls basic education is one way of giving them much greater power of enabling them to make genuine choices over the kind of lives they wish to lead. ठीक है, तो अगर आप किसी लड़की को एक बेसिक एजुकेशन देते हो, तो आप उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का टूल देते हो कि वो अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद कर सके, उसे इंडिपेंडेंट बनाते हो।
This is exactly what happened with Bholi. At first, Bholi had agreed to marry an old man because of her father's honor, thereby placing her father's interest over her home. Initially, Bholi शादी के लिए इसलिए मान जाती, although लड़का बूढ़ा था, क्यों? क्योंकि उसे अपने पापा की इज्जत बचानी थी. However, she later refused to marry him because she saw how greedy, mean and contemptible, यानी हेट्रेड के लायक ही वॉज, कि जब वो देखती है कि वो लड़का कितना लालची है, उसने डाउरी मांगी है, कितना गंदा है, वो शादी से मना कर देती है बाय डिमांडिंग अ हेफ्टी यानी कि लार्ज अमाउंट dowry. Bishambir took advantage of her bad looks and the desperateness of her father to get her married. जब बिशम्बेर डाउरी डिमांड करता है तो उसे पता था उसके पापा हर कुछ करेंगे क्योंकि अपनी बेटी की शादी करनी है. भोली जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, उसे ऐसा लगता था. This is why she rejected the marriage and silenced everybody who called her shameless. तो उसी टाइम वो शादी से मना कर देती है और जो लोग उसे सुनाते उनका भी मुंह बंद कर देती है. Education gave Bholi the confidence to be bold in her life. और उसके अंदर वो सारा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से आया था. Alright, so this is the set of all the questions, guys. But now wait. आपकी एजुकेशन को भी हम और एम्पावर करना चाहते हैं थ्रू MVSAT. MVSAT है वेदांतु का मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एब्सोल्युटली, और इस टेस्ट को देने वाले हर बच्चे को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएगी. तो आप बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन एक सब्सिडाइज रेट पर पा सकते हैं सिर्फ ये फ्री टेस्ट देकर. तो अगर आप 8th 9th 10th में हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो आपको ये एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए. और साथ ही साथ वेदांतु अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहा है जिससे आपकी एजुकेशन और आसान हो सकती है. These are some of the cities जहां पे ऑफलाइन सेंटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड प्लीज मार्क these dates on your calendar 2nd, 3rd, 9th and 10th December, as these are the dates जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपके शहर में. एंड ये सारी डेट्स सैटरडेज या संडेज को पड़ रही हैं, तो आपका स्कूल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. द एग्जाम इज गोना बी सुपर इजी, MCQ फॉर्मेट विद नो नेगेटिव मार्किंग व्हाटसोएवर. उसके अलावा जो बच्चे टॉप करेंगे उन्हें मिलेगा 5 डेज का फुली पेड इसरो स्पेस रिसर्च सेंटर का ट्रिप एंड ड्रोन्स और मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स जैसे अमेजिंग गिफ्ट जीतने का मौका. इसके अलावा बच्चों आपको एक शॉर्ट स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, नो मैटर व्हाट योर मार्क्स आर. ये स्कॉलरशिप 100% तक जा सकती है अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. उसके अलावा आपको 3 मंथ का एक फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा वेदांतु डाउट ऐप का, एंड एक ऑल इंडिया रैंक मिलेगी बिकॉज यू गोना बी कंपीटिंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया. अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स के प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. उसके अलावा आपको वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्ट्रेशंस आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और रजिस्टर करने के स्टेप्स भी बहुत आसान है. बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसमें पहला लिंक आपको MVSAT का मिल जाएगा. उस पर क्लिक करते ही इट्स गोना लीड यू टू अ फॉर्म लाइक दिस, जहां पे बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है. That's it, you're done. So please बच्चा पार्टी इन टेस्ट सेंटर्स को नोट कर लीजिए. यहाँ पर ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे. प्लीज टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट. उसके अलावा बेटा ये कुछ और टेस्ट सेंटर्स हैं जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. एंड डोंट यू वरी, जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन मीडियम डाल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको बाकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी. एंड बच्चा पार्टी, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक. अगर आपने इस हफ्ते कोई भी वीडियो मिस करी है तो प्लीज उसे जाकर देखिए. स्पेशली जो मैंने आपको CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया 2021 2022 का, एंड कल ही मैंने आपको एक प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी बताई है जिससे आप अपना पूरा सिलेबस सिर्फ 24 आवर्स में कवर कर सकते हैं. तो जल्दी जल्दी जाकर सारे के सारे सेशंस देखिए. ऑल्सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन box for PDFs, reminders and BTSs of amazing videos. This is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है where every week I bring shorts to help you with the grammar and vocab. Do check that out as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.